हाय एवरीवन, माय नेम इज नितिन सिंह रावत फ्रॉम स्ट्रीम स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि एयरफोर्स वाई ग्रुप और एसएससी में पूछे गए हैं। और ये जो एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर के क्वेश्चंस हैं ये हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप इनका पैटर्न देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आपको इनको शॉर्टेस्ट वे में कराने का ट्राई करूंगा जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचेगा। तो चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन तो नहीं है, दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो इन क्वेश्चनों का लेवल है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते हुए चलेंगे, तो इसलिए दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन देखना, एचसीएफ और 2 नंबर इज 11 एंड एलसीएम इज 7700। दो नंबरों का हमें एचसीएफ गिवन है कितना है 11 और एलसीएम गिवन है 7700। ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 275, अगर पहला नंबर 275 है देन व्हाट इज द सेकेंड नंबर, तो हमें सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें जो कि पता होनी चाहिए, जैसे कि एचसीएफ। अभी के लिए मानते हैं आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आता है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और शॉर्टेस्ट ट्रिक जो भी उनमें अप्लाई हो रही होंगी वो आपको बताऊंगा। ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम अभी के लिए मानते हैं आपको आता है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो है एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ठीक है। एचसीएफ की जब मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम से तो फर्स्ट उनका रिजल्ट जो होगा वो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर होगा। ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये मोस्टली यूज होता है एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर में। आप ज्यादातर यही फॉर्मूला लगाएंगे एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर में। और अब जो सेकंड फॉर्मूला है वो इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ है, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई इक्वल टू एलसीएम। ठीक है। ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब आपको दो नंबर रेशियो में गिवन होगा। वो दो नंबर रेशियो में क्या होगा, एक्स वाई। जैसे x रेशो y, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, इफ 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। ठीक है। 5:7 में आपको जैसे कोई नंबर गिवन होंगे तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी और y की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है। तब आप इस फॉर्मूले का अप्लाई करोगे, आपको उसमें एचसीएफ गिवन होगा, एलसीएम निकालने के लिए पूछेगा, या फिर एलसीएम गिवन होगा एचसीएफ निकालने के लिए पूछेगा, या फिर वो नंबर ही पूछ सकता है। ठीक है। तो देखना जरा, अब जो तीसरा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला नहीं है, ये कंसेप्ट है, नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। इसका मतलब क्या है, जो नंबर होगा वो कंप्लीटली डिवाइड होगा एचसीएफ से। ये जो नंबर हैं इन्हीं नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। ये जो नंबर है इन्हीं नंबरों का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो ये बात ऑब्वियस है कि नंबर जो होगा वो कंप्लीटली डिवाइड होगा एचसीएफ से। ये ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो नंबर होते हैं उनका जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। अब जब उनका कॉमन फैक्टर है तो जो नंबर होगा वो कंप्लीटली डिवाइड होगा एचसीएफ से। सेम केस विद दिस, एलसीएम जो होगा वो नंबरों से डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड। इसका मतलब उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अभी आपको ये समझ में आ नहीं रहा होगा पर जैसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी के लिए जान लो कि जो एलसीएम होगा वो कंप्लीटली डिवाइड होगा उन नंबरों से, मतलब उसमें कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो एलसीएम होता है वो मल्टीपल ही होता है उन नंबर होगा। ठीक है। चलो इतनी कहानी क्लियर है। अब जो मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं इस क्वेश्चन में, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि हमें एचसीएफ भी गिवन है और एलसीएम भी गिवन है और फर्स्ट नंबर भी गिवन है, तो हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, तो यही वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। तो लगा दो, एचसीएफ कितना है 11। ठीक है। एलसीएम कितना है 7700। वहीं हमारा फर्स्ट नंबर कितना है 275। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर है हमारा 275, सेकेंड नंबर लेट सपोज ए है। ठीक है। अब कुछ कट रहा होगा क्या, अब देखो इसको आप ऐसे नहीं ले जाओगे, यहाँ पे 275 है इसको पहले नीचे लेके जाओ, ऐसे नहीं करोगे, इसको डायरेक्ट यहीं पे काट दोगे क्योंकि जो मल्टीप्लाई वाले होते हैं वो दूसरे साइड जाके डिवाइड में हो जाते हैं खुद ही। ठीक है। तो इसको यहीं पे काट दो। 11 2 ज़ा 22, 5 कैरी 55, 11 5 ज़ा 55। अब ये 25 इससे कटेगा 77, 25 3 ज़ा कितना होता है 75, 2 20 बचा। 25 की टेबल में 20 तो आता नहीं है तो एक और जीरो लगाएंगे तो जीरो बच जाएगा, 200 हो जाएगा। 25 8 जा 200, तो हमारा आंसर कितना आ गया 308। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 308।
लेट सपोज आपको 25 की टेबल नहीं आती है, तो आप कैसे करोगे? आपका बचा होगा 7700 अपॉन में 25, ठीक है, यही होगा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 77 की मल्टीप्लाइड बाय 100। ये शॉर्टेस्ट, मतलब अगर आपको टेबल नहीं आ रही है तो आप इनको ब्रेक करके तब सॉल्व कर सकते हो। तो 77 इंटू 100 लिख सकते हैं हम 7700 को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 25 4 जा होता है 100। अब अभी आपको 25 की टेबल नहीं आती है, ठीक है, 5 की टेबल तो आती है, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 0 का 0, ठीक है। अब 5 4 जा 20, अब 4 की मल्टीप्लाई 77 से कर दो, 4 7 जा कितना होता है 28, 2 कैरी, 4 7 जा 28, फिर 2, 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा 30, 308 आंसर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। दो नंबरों का हमें सम गिवन है, कितना है 36। उनका एचसीएफ भी गिवन है, एचसीएफ ऑफ दीज नंबर इज 3 एंड एलसीएम इज 105। एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है, उन दोनों नंबरों का सम गिवन है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का सम। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल होता क्या है। रेसिप्रोकल क्या होता है? इनवर्स। जैसे आपको 4 का रेसिप्रोकल पूछे तो आप बोल दो 1/4, ठीक है। 5 का पूछे 1/5, x का पूछे 1/x, ठीक है। रेसिप्रोकल समझ में आ गया। अब हमें उनका रेसिप्रोकल का सम फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज कि दो नंबर है x और y, आप कुछ भी ले लो, a ले सकते हो, a b ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले लो, मैंने x y ले लिया। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है? सम ऑफ टू नंबर इज 36। तो दो नंबरों का सम कितना हो रहा है 36, तो x प्लस y कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और हमें क्या गिवन है? एचसीएफ और एलसीएम। अब हम वाला फॉर्मूला लगा देंगे जिसमें एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एचसीएफ कितना है 3 है, एलसीएम कितना है 105 है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है आपका x है, सेकंड नंबर क्या है y है, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाइड बाय 105, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इतनी कहानी क्लियर है? इतना यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखना हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 अपॉन में x, उनके रेसिप्रोकल का सम निकालना है। तो x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन x, उनका सम निकालना है। फिर y का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन y। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई कितना होता है एक्स वाई, एलसीएम आ जाएगा, एक्स 1 जा एक्स, वाई बचेगा, वाई की मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो वाई हो जाएगा, फिर प्लस वाई 1 जा वाई, एक्स बचेगा, एक्स की मल्टीप्लाई इस 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स। अब वाई प्लस एक्स आ गया ऊपर में और अपॉन में एक्स वाई आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वाई प्लस एक्स को देखो, वाई प्लस एक्स है, y प्लस एक्स को आप x प्लस वाई भी तो बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। कैसे? जैसे 2 प्लस 3 को आप 5 बोलते हो, वैसे ही 3 प्लस 2 को भी तो 5 बोलते हो, मतलब उसमें कोई चेंज आता नहीं है। तो x प्लस वाई को आप y प्लस एक्स बोल सकते हो और y प्लस एक्स को आप x प्लस वाई बोल सकते हो। अब x प्लस वाई की वैल्यू है 36, तो y प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी। और नीचे एक्स वाई है, ये एक्स वाई की वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई 105। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई इसमें सॉल्व नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि ये आगे चल के कटने वाला था, ठीक है। 3 12 जा 36, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। 4 अपॉन में 35 हमारा क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। दो नंबर हमें गिवन है क्या है 3:4, उनका एलसीएम गिवन है, देयर एलसीएम इज 84, देन विच इज द बिगर नंबर। तो बड़ा नंबर क्या होगा ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब वही क्वेश्चन आ गया, देखना जरा, ये वाला फॉर्मूले से अप्लाई हो जाएगा, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई। जब मैंने आपको बताया था एक्स वाई क्या है, यहाँ पे दो रेशियो है, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई इक्वल टू एलसीएम। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, एचसीएफ हमें गिवन नहीं है तो एचसीएफ को एचसीएफ लिख दिया, ठीक है। एक्स वाई हमें गिवन है 3 और 4, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू एलसीएम कितना, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम कितना है 84, तो काट दो इसे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है। और 3 7 जा 21, एचसीएफ कितना आ गया 21। तो वो नंबर क्या रहे होंगे 3x और 4x, क्योंकि 3:4 है, 3x और 4x रहे होंगे। x की वैल्यू क्या है 7 है, तो ये कितना बन जाएगा 21, ये वाला कितना बन जाएगा 4 7 जा 28। बड़ा नंबर कौन सा है 28, तो आंसर क्या आ गया आपका 28।
इतनी कहानी क्लियर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, एलसीएम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 12 इज 1056। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैथ्स की लैंग्वेज में इक्वल टू, ठीक है। इस जहां पे भी आए उसको इक्वल टू बोल दो मैथ्स के टर्म में, ठीक है। एलसीएम कितना है हमारे पास? 1056। अब ये बात क्या है? टू मल्टीपल्स ऑफ 12, दो मल्टीपल होंगे, दो नंबर होंगे जो उनका एलसीएम क्या है? 1056। वो दो नंबर के लिए कंडीशन दे रखी है। वो दो नंबर कैसे होंगे? टू मल्टीपल्स ऑफ 12, मतलब वो जो दो नंबर होंगे वो मल्टीपल होंगे 12 के। जैसे क्या क्या मल्टीपल हो सकते हैं 12 के? 12 खुद हो सकता है, 24 हो सकता है, 12 2 24, 36 हो सकता है, 12 3 36, 60 हो सकता है, 72 हो सकता है, 48 हो सकता है, ठीक है। 12 के मल्टीपल हो सकते हैं। इतनी कहानी क्लियर है। आउट ऑफ दिस इफ वन नंबर इज 132, और इनमें से एक नंबर है 132, देन द सेकंड नंबर विल बी। जब भी ऐसा आता है कि फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा? HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? HCF मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि HCF तो गिवन ही नहीं है, पर हमें HCF गिवन है। देखो टू मल्टीपल्स ऑफ 12 से ये क्या बात बताना चाह रहा है? ये बात बताना चाह रहा है कि वो 12 के मल्टीपल होंगे, मतलब उनमें 12 कॉमन होगा दोनों नंबर में। जैसे 12 और 24 दोनों 12 के मल्टीपल हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब 12 के मल्टीपल हैं, 12 1 12 और 12 2 24, ठीक है। तो ये 12 के मल्टीपल है, तो इनका HCF क्या होगा? इन नंबरों का HCF होगा 12, ठीक है। तो इन बातों से पता चल गया हमें कि ये HCF कितना हो गया? 12। एलसीएम कितना है? 1056। फर्स्ट नंबर हमारा है 132 इंटू सेकेंड नंबर। अब देखो कुछ पॉइंट में है नहीं, हमारा ऑप्शन क्या है? पॉइंट में तो है नहीं। अब अगर हमारा ऑप्शन पॉइंट में नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट कर सकता है ये, ठीक है। 12 132 से कितने बार कटता है? 12 1 12 और 12 1 12, 1 कैरी होगा तो 12 बन जाएगा, 12 1 12, ठीक है। अब 11 भी कट रहा होगा, 11 1 11, 11 9 99, 105 था तो 99 माइनस करोगे तो 6, 66, 11 6 66। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 96। सेकंड नंबर हमें पता चल गया कितना आ गया? 96। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 19 35 59 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब देखो इन टाइप के क्वेश्चनों में HCF या फिर LCM लगाना होता है। अब हम कब HCF लगाएंगे, कब LCM लगाएंगे, कैसे पता चलेगा? बेसिकली इसमें HCF भी नहीं लग रहा है, इसमें अलग तरीका है इसको करने का। देखो इसमें HCF ही लगेगा, पर उस HCF निकालने का अलग तरीका है। 35 59 जिसमें लीव्स द सेम रिमाइंडर, जिसमें ये बात लिखी रहती है, उसको करने का तरीका देखना। 19 35 और 59 है, ठीक है। उसको करने का तरीका क्या है? इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 19 और 35 का डिफरेंस कितना होता है? उतना ही होता है। लेट्स सपोज में 1 ऐड कर दो। देखो डिफरेंस निकालने का तरीका बता रहा हूं। 19 में 1 ऐड कर दो कितना हो जाएगा? 20। 35 में 1 ऐड कर दो कितना हो जाएगा? 36। तो अब आपको इसमें सिंपल पता चल रहा है, क्योंकि 10 से हम किसी का भी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 20 है, 20 में 16 ऐड कर दोगे तो ये इनका डिफरेंस हो गया 16, ठीक है। क्योंकि हमने 19 में 1 ऐड किया तो 35 में भी 1 ऐड करना चाहिए, तभी वो इक्वल रहेंगे, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और 35 और 59 में डिफरेंस क्या होगा? इनको +1 कर दो तब ये 60 बन जाएगा, ठीक। और ये कितना बन जाएगा? 36। 40 + 60 कितना होता है? 20 और 36 + 40 कितना होता है? 4। 20 + 4 24। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 16 और 24 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8। तो आपका आंसर कितना आ गया? 8, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चन हो गए जिन टाइप में ऐसा पूछा रहता है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 19 35 59 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच की। HCF करने का तरीका भी ऐसा ही कुछ है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 8 ही वो नंबर होगा जो 19 और 35 और 59 को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर छोड़े। देखना जरा, 8 3 कितना होता है? 16 होता है। कितना रिमाइंडर आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा। 8 4 कितना होता है? 32। कितना रिमाइंडर आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा। 8 5 48, 8 6 48, 8 7 कितना होता है? 56। 59 में से 56 माइनस करो, कितना रिमाइंडर आएगा? 3। तो हर केस में 3 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देयर आर 24 पीचेस, 36 एप्रिकॉट्स एंड 60 बनाना।
वहां पे कितने हैं, 24 पीचेस हैं, 36 एप्रिकॉट्स हैं। इनका हिंदी में मतलब नहीं पता, पीछे शायद आड़ू होता होगा। 60 बनाना, 60 केले, ठीक है। एंड दे हैव टू बी अरेंज इन सेवरल रोज, और उनको अरेंज किया जाता है सेवरल रोज में। कैसे? ऐसे रो में अरेंज किया जाता है, ठीक है, उनको रोज में अरेंज किया जाता है। इन सच अ वे, ऐसे तरीके से दैट एवरी रो नाउ कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ओनली वन टाइप। जो हर एक रो है वो कंटेन करे सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स, मतलब हर एक रो सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स कंटेन करे। जैसे इसमें अगर 7 फ्रूट्स हैं तो इसमें भी 7 होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए तौर पे अगर इसमें इस रो में 7 फ्रूट्स हैं तो इसमें भी 7 होनी चाहिए। क्वेश्चन का मतलब बता रहा हूं, ऑफ ओनली वन टाइप। ओनली वन टाइप का मतलब अगर इसमें आप पीचेस रख रहे हो तो इसमें पीचेस ही रखोगे सारे, एप्रिकॉट या फिर बनाना ऐड नहीं करोगे। सेम केस विद दिस, इसमें भी अगर आप बनाना रख रहे हो तो बनाना ही रखोगे, पीचेस नहीं रखोगे, ठीक है। और ये 7 अगर 7 तरीके से ये बोल रहा है कंटेन्स द सेम नंबर। सेम नंबर का मतलब हर एक रो में सेम नंबर होने चाहिए। अगर पहली रो में 7 है तो दूसरी में भी 7 होने चाहिए। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर दिस टू हैपन? कितनी मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड है इस कंडीशन को पॉसिबल होने में? कितनी रो हो सकती है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम वही तरीका, HCF लगाएंगे। क्यों HCF लगा रहे हैं देखना जरा। देखो, लेट सपोज कोई 2 नंबर हैं। अभी एक अलग बात बता रहा हूं आपको, अलग उसमें बता देता हूं। लेट सपोज कि 2 नंबर है, ठीक है। 2 नंबर क्या क्या हो सकते हैं? लेट सपोज 6 और 10 है, ठीक है। 2 नंबर हैं। अब इसका आपको LCM और HCF निकाला जाए तो आप तुरंत बता दोगे। कैसे निकालते हैं HCF? 6 और 10 होगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। अब और किसी से तो कट नहीं रहा तो HCF कितना आ गया हमारे पास? 2। ये कि जो दोनों से ही कट जाता है, ठीक है। वो बात बताई थी ना, वो यहाँ पे भी लॉजिकल है, ठीक है। नंबर जो होगा वो कंप्लीटली डिवाइड होगा HCF से। कहाँ गया ये जो नंबर है 6 over 10, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रूव भी हो गया कि वो जो नंबर होंगे वो HCF से डिवाइड होंगे, ठीक है। और LCM जो होगा वो नंबरों से डिवाइड होगा। तो इनका LCM कितना आ रहा है? LCM में क्या करते हैं? LCM में जब तक 1 1 नहीं आ जाता तब तक सॉल्व करते रहते हैं। 3 1 जा 3 और 5 का 5 ही रहेगा, 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो LCM कितना आ गया? LCM आ गया हमारे पास 30। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, देखो जो भी नंबर होते हैं, ये जो नंबर है 6 और 10, कुछ भी नंबर जो भी नंबर होते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में LCM नंबरों से बड़ा होता है और HCF जो होता है वो नंबरों से छोटा होता है। इक्वल भी हो सकते हैं। किस केस में इक्वल होंगे? जैसे 3 और 6, इस केस में इक्वल हो जाएंगे। पर मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है? LCM जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। इक्वल भी हो सकते हैं, HCF इक्वल भी हो सकता है और नंबर भी के HCF नंबर के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है? HCF छोटा होता है नंबरों से और नंबर छोटे होते हैं LCM से। अब ये बात क्यों बता रहा हूं? ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको कोई नंबर गिवन हो और आपको पता ना लग रहा हो उसमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो, अगर आपको उसमें पता नहीं लग रहा कि उसमें HCF निकालना है या फिर LCM निकालना है, तो कैसे निकालोगे? देखना जरा, अगर वो नंबर छोटे हुए तो आप कौन सा लगाओगे? HCF लगाओगे। अगर नंबर बड़े हुए तो क्या लगाओगे? LCM लगाओगे। तो इन बातों से हमें पता चल गया कि क्या HCF कब लगाना है और LCM कब लगाना है, ठीक है। देखना जरा, अब इसमें HCF लग रहा होगा कि LCM लग रहा होगा। देखो 24 पीचेस हैं, 36 एप्रिकॉट्स हैं और 60 बनाना है। अब इनमें हमारा नंबर क्या आ रहा है? 12 9 10 6, ये सब छोटे हैं तो मतलब कम ही रोज होंगी, तो कम ही टाइप के मतलब लगे होंगे, तो उसमें हमें HCF निकालना होगा। अब इनका HCF निकाल दो, 24 36 और 60 का। कैसे निकालोगे देखना जरा, 24 36 और 60 का कैसे निकालोगे? एक तो आप ऐसे करके निकाल दो, एक और तरीका क्या है? 6 4 जा 24, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 3, 24 मतलब 6 4 जा 24, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 8 3 जा 24, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर है? देखना जरा, अब 36 को क्या लिख सकते हैं हम? 36 को बोलोगे आप, 36 को हम लिख सकते हैं 6 into 6 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर।
60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, मतलब 2 की का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 4 जा 16, करेक्ट हो रहा है। ठीक है, हमें निकालना क्या था, HCF निकालना था। ठीक है, क्योंकि ये सब छोटे हैं, HCF निकाल दो। HCF कैसे निकालते हैं, ये देखना जरा, जो सब में कॉमन होगा, जो सब में कॉमन होगा वो HCF होगा। 2 की पावर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सब में कॉमन है तो 2 का स्क्वायर, 3 सब में कॉमन है तो 3, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, 5 सब में नहीं है इसलिए हम 5 नहीं ले रहे हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। अब ये 12 देखो, HCF आप इस तरीके से जाते तो बहुत ही जल्दी निकल जाता, फिर भी मैं आपको ये वाला तरीका बताया ताकि आपको पता होना चाहिए, जब आपको जो तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से निकाल दो, जिस तरीके से आपका बेस्ट मतलब कम से कम टाइम लगे उस तरीके से आप निकालोगे। इस वाले में देखना 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 6 10 जा 60, फिर 2 की टेबल में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब आगे कट नहीं रहा तो 6 2 जा 12, HCF कितना आ गया 12। तो बच्चे देखेगा HCF हमारा 12 आ गया, टिक कर दो भाई 12 को आंसर। ऐसा ही होगा, नहीं ऐसा होगा पर आंसर 12 नहीं है, ज़्यादा कर दिया क्या, पर हमारा आंसर 12 नहीं है। हमारा आंसर क्या है, क्वेश्चन का मतलब समझना, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर दिस टू हैपन, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ रोज निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा 12 क्या निकला, ये हमारा 12 निकला उन रोज का 12, हर उसमें 12 फ्रूट्स होंगे, जैसे 12 पीचेस होंगे या फिर 12 बनाना होंगे या फिर 12 एप्रिकॉट्स होंगे। ठीक है, ये 12 होंगे। और इसमें कितनी रोज निकलेंगी, अगर हमारे पास 24 पीचेस हैं और हर एक रो में 12 12 लग रहा है तो 24 डिवाइड बाई 2 12 कर दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेम केस 36 डिवाइड बाई 12 कर दो, कितना आ जाएगा 36, 12 3 जा 36। ठीक है, 60 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा 5। तो अब इनको ऐड कर दो, ये 2 हमारा क्या निकला, रोज निकला। ठीक है, ये क्या है, रोज है। 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा 10, 2 + 3 5, 5 + 5 10। ठीक है, आंसर कितना हो गया, आंसर उन्होंने क्या ट्रिक करी यहाँ पे, 12 भी आंसर देख दिया। आपने HCF में जल्दीबाजी में क्या करना था, 12 आया 12 आंसर टिक करके आ गए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का मतलब समझना, मतलब आई होप मैंने पूरा डिटेल में बताया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा टाइम हो रहा है, देखना जरा। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, 2 नंबर हमारे रेशियो में है 4:5 में और उनका एलसीएम गिवन है 120। अब आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, देखना जरा कैसे। जो 4 होगा वो जो पहला नंबर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, जो दूसरा नंबर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, वो नंबर कैसे होंगे, 4x और 5x ऐसे ही होंगे। तो जो पहला नंबर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, तो वो 4 की टेबल में जाना चाहिए। अब देखना 30 जा रहा है क्या 4 की टेबल में, नहीं जाता, तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखना जरा 4 और 5, बी ऑप्शन देखना, 4 की टेबल में जा रहा है, 5 की टेबल में जा रहा है क्या, 5 की टेबल में नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जा रहा है, 4 की टेबल में भी जा रहा है, 5 की टेबल में भी जा रहा है, सॉरी डी। 36 और 20 भी 4 की टेबल में 36 जाता है, 5 की टेबल में 20 जाता है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, मगर है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, 9 से, तो 5 को भी 9 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वो रेशियो में होंगे, तभी तो वो 4/5 रेशियो में होंगे, तो जो x की वैल्यू होगी वो आपस में सेम होगी। यहाँ पे 4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 36 आता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर 5 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 होता है, ना कि 20। तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 24 और 30। अब आप और तरीके से भी जा सकते थे। कैसे तरीका, एलसीएम जो होता है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है नंबर से। इस वाले मेथड से तो मैंने आपको बता दिया कि ये आंसर में कौन कौन सा एलिमिनेट हो रहे हैं, ये भी एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि 30 जो होता है वो 4 का मल्टीपल नहीं होता। ठीक है, वो सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं, 4x होगा तो पहले का मल्टीपल 4x होना, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरे में लिखा है तो वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ये भले ही 5 का मल्टीपल हो रहा है, 4 का मल्टीपल नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। ये 4 का मल्टीपल हो रहा है भले ही, पर 5 का मल्टीपल नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत। अब
ये वाले ऑप्शन में क्या दिक्कत हो रही थी, ये वाले ऑप्शन में ये दिक्कत हो रही थी क्योंकि हमारे नंबर क्या थे 4x और 5x। यहां देखना 4x और 5x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अगर आप 9 रखते हो तभी ये वाली वैल्यू पॉसिबल मिलेगी आपको 36, पर 5 की वैल्यू भी वही रखनी पड़ेगी। अगर आप x की वैल्यू 9 रखते हो तो 5 की वैल्यू भी वही रखनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल था पर ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहा ना, 45 नहीं हो रहा, 20 हो रहा है। इस वाले में देखना 24 और 30 क्यों करेक्ट है, क्योंकि 4 6 का कितना होता है 24, तो 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो दोनों केस में सेम है, तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया 24 और 30। अब मैं ये बात जो बता रहा हूँ एलसीएम मल्टीप्लाइड होगा नंबर से, वो बात मैं क्यों बता रहा हूँ देखना जरा। आपको बताया था कि एलसीएम कंप्लीटली डिवाइड होगा नंबर से, तो आप ये इससे भी चेक कर सकते थे कि सारे नंबर एलसीएम से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 30 और 40 हो रहे हैं, पर इनको हमने अलग तरीके से एलिमिनेट कर दिया। 40 से मतलब 120 से डिवाइड हो रहे हैं ना ये 30 और 40, तो इसको हमने इस वाले तरीके से एलिमिनेट कर दिया। और लेट सपोज कि यहां पे 45 लिखा होता, ठीक है, तब तो हमें इसमें शक नहीं होता क्योंकि 4 9 36, 5 9 45। तो यहां पे लेट सपोज कि क्या लिखा होता 36 और 45, तब हम क्या अप्लाई करते हैं, तब हम देखते हैं हमारा एलसीएम कितना है। एलसीएम 120 है, 36 से डिवाइड होता है क्या, 6 6 36, 6 2 12, 6 0 0, तब तो ये डिवाइड ही नहीं हो रहा, 36 से ही नहीं हो रहा, 45 से भी नहीं होता कंप्लीटली डिवाइड। हाँ मतलब उनके आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। जैसे 6 2 12, तो ऊपर 12 होना चाहिए, नीचे 6 होना चाहिए, या फिर ऊपर 18 होगा तो नीचे 6, ठीक है, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। अब इसको करने का दूसरा तरीका भी था, तीसरा तरीका, दो शुरू के 2 तरीके तो मैंने आपको बता दिए। आई होप इतना नोट कर लिया होगा, पर नोट तो आप दिमाग में करो, होशियार लोग हो, ठीक है। को मैं रफ कर देता हूं। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका बहुत आसान था। क्या आसान था, एलसीएम नहीं, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एक्सवाई। एक्सवाई क्या होता है, वो रेशो, एक्सवाई क्या होता है वो रेशो, और इक्वल टू एलसीएम। एचसीएफ हमें नहीं पता, जो कि हमें निकालना भी नहीं है, निकालना है पर क्वेश्चन का कुछ और पूछा है। इक्वल टू एक्स वाई कितना है 4 और 5, 4 5 का कितना होता है 20, एलसीएम कितना है 120, 26 जा 120, एचसीएफ कितना आ गया 6, तो 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं करने के, आपको जो बेस्ट लगे, जो आपको मतलब इजी लगे और जिससे आपका टाइम बचे, तो आप वही क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 44 एंड 264 रिस्पेक्टिवली इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज 44। अब हमें पहला नंबर गिवन है, उसके लिए कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है, अगर उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं उस नंबर को, ये नंबर है सपोज, ठीक है, उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट क्या रहता है 44। तो इसका मतलब क्या होता है 2 की मल्टीप्लाई 44 से ही करनी होती है, तो 88 हमारा क्या होगा वो नंबर होगा। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है 88 निकाला अभी हमने, फर्स्ट नंबर हो गया 88 इंटू सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है, द अदर नंबर इज, सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होता है HCF इंटू LCM। HCF कितना है 44, LCM कितना है 264, 44 2 जा 88, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो हमारा कितना आंसर आ गया 132। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स टू बी एडेड होगा वैसे तो, टू बी एडेड टू 8321 सो दैट द सम विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इस नंबर से, ठीक है, ये जो नंबर है इन नंबरों से। तो बड़ी सी बड़ी 5 डिजिट नंबर जो कि ऐड की जाए 8321 से, जिससे कि उनका सम जो आए, इन दोनों का नंबर जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, क्या होते हैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 5 बार 9 यही होते हैं। जब इसको 8321 से ऐड किया जाए तो उनका जो सम आए, उनका सम मतलब ऐड किया जाए तो उनका जो सम आए विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल होने चाहिए, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होने चाहिए इन नंबरों से। क्वेश्चन समझ में आया। अब वही तरीका, कौन सा तरीका कि इसमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है। पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली HCF और LCM से अगर आता है
तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन आएगा या फिर ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखना जरा। अब कौन सा तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें एचसीएफ लगाना है कि एलसीएम लगाना है, तो आप इस तरीके से जाइए। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, देखना जरा कहाँ है वो, ये बात बताई थी, ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी, कि जो नंबर होते हैं वो एचसीएफ से बड़े होते हैं, मतलब एचसीएफ छोटा होता है। एलसीएम जो होता है नंबर और एचसीएफ से दोनों से बड़ा होता है। तो अगर हमें नंबर से छोटा कुछ निकालना है तो हम एचसीएफ करेंगे, अगर हमें नंबरों से कुछ बड़ा निकालना है तो हम एलसीएम करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। देखो जरा, ये जो नंबर है, अब इनसे बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर। ये जो बड़ा नंबर है ये बड़ा सा बड़ा नंबर होगा, तो अब हमें बड़ी संख्या निकालनी है, मतलब नंबरों से बड़ी संख्या निकालनी है। इन नंबरों से 15, 20, 24 इन नंबरों से बड़ी संख्या निकालनी है। तो हम एचसीएफ करेंगे क्या? एचसीएफ बिल्कुल नहीं करेंगे, हम करेंगे एलसीएम, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो नंबरों से बड़ा होता है। इतनी कहानी क्लियर है क्या? तो हम इन नंबरों का क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। इतनी बात क्लियर है? 15, 20, 24, 27, 32, 36 इसका एलसीएम निकाल दो। 15, 20, 24। जब तक मैं एलसीएम निकाल रहा हूं आप थोड़ा सा पार्ट इसका स्किप कर सकते हो या फिर देख सकते हो निकालने का तरीका, ठीक है। 10-20 सेकंड आप स्किप कर सकते हो। अब देखना ये किससे कट रहे हैं, 32 है। देखो सबसे पहले हम 2 से काटने की ट्राई करेंगे क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है। 10, 2 10 20, 2 12 24, 27 नहीं कटता तो एज इट इज लिख देंगे। 2 16 32 होता है, 2 18 36 होता है। अब 3 से कट रहा है, 3 5 15 होता है, 10 नहीं कट रहा है, 3 4 12 होता है, 3 9 27 होता है, 16 नहीं कट रहा है, 3 6 18 होता है, सॉरी 5 से कट रहा है, 5 1 5 होता है, 5 2 10 होता है, ये बाकी कुछ भी नहीं कट रहे हैं तो एज इट इज उतार देंगे। अब 2 से कट रहा है, ये 1 का 1 ही रहेगा, 1 2 2 4, 9 नहीं कट रहा है, 2 8 16, 2 3 6, ठीक है। अब ये 3 की टेबल में कट रहा है, ये दोनों तो एज इट इज उतर जाएंगे, 2 भी एज इट इज उतर जाएगा, 3 3 9 8 और 3 1 3। तो अब क्या क्या आएगा, एक बार 3 आएगा, 2 से काट देते हैं, 1 1 1 2 1 2 3 2 4 8। अब 3 और 4 आएगा, ठीक है। अब देखना इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम निकालने के लिए। देखो जरा, 2 3 6, ऐसे नहीं, 2 5 10, ठीक है, 3 2 6, 6 3 18, 18 2 36, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 36 और 3 4 12, 3 4 12, ठीक है। अब 36 की मल्टीप्लाई 12 से कर लो, 12 6 कितना होता है, 12 5 60, 12 6 72, 7 कैरी, 12 3 36, 36 प्लस 7 कितना होता है 43, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 भी करना था तो 4320 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। निकालने क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए देखिएगा, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स टू बी एडेड। ग्रेटेस्ट नंबर हमने क्या लिख दिया है, 9 5 टाइम्स, ठीक है, 9 5 बार, 5 टाइम्स तो मल्टीप्लाई हो जाता है, पर 9 5 बार लिख दिया। टू बी एडेड टू 8321, तो अब इसमें 8321 को ऐड कर दो, तब हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा कि जो कि डिविजिबल होता है इनसे, मतलब इनके एलसीएम से, बात वही है, ठीक है। 9 + 1 कितना होता है 10, 1 कैरी, 9 + 1 10 + 2 12 का 1 कैरी, 10 + 3 कितना होता है 13 + 1, ठीक है, 1 कैरी, 9 + 9 8 + 1 9 होता है, 9 + 9 18, 1 कैरी 1 0 8 3 1,08,320, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारा एलसीएम आया, मतलब एलसीएम कितना आया 4320, ठीक है। अब ये है 4, ये भी कितना है, ये है 6, ठीक है। अब 4320 लेट्स सपोज 5 है, 4000 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8000 आता है, ये हमने क्या ले लिया है 10000, ठीक है। 4320 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8000, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 8640 आया। तो 10832 को आप माइनस कर दो कितने से, 8640 से, तो 2 में से 0 गया 2,
3 में से 4 गया कितना होता है 9, मतलब 13 में से 4 गया 9, 7 में से 6 गया 1, 9 में 10 में से 8 गया 2, 21920। ठीक है, अब ये 4000 है, ये 20000 है, मतलब 4000 कुछ है और ये 20000 के समथिंग है। तो ये 4 5 जा जाएगा, 5 टाइम्स आएगा, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पहले तो ये कट गया है 4 320, 2 टाइम्स कटा है, 2 टाइम कटा है तभी तो 8640 आया। अब रिमाइंडर बच रहा है 2192, तो हमने 0 इधर से ले लिया क्योंकि 2192 कटता नहीं है। ठीक है, अब 4000 है ये और ये कितना है 21000, तो 21000 लेट्स 20000 मान लिया, तो 4000 5 जा होता है, तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 का 0, 5 2 10 का 1 कैरी, 5 3 15, 15 प्लस 1 16, 16 का 1 कैरी, 5 4 20 और 21, तो कितना आ गया 21600। ठीक है, अब इसको माइनस कर दोगे, 0 का 0, 2, 9 में से 6 गया 3, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 320। यहाँ पे लिख दें, इनको मिठा दे, क्या ये जो रफ कर सका था, 320 हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब 320 हमारा क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब 320 को जब हम 9 जो 5 टाइम्स लिखा है इससे माइनस कर देंगे तो वो नंबर परफेक्ट हो जाएगा इस नंबर से डिवाइड होने के लिए। ठीक है, फिर से सुनना, 320 हमारा रिमाइंडर आया जब हम 1,08,320 को इस एलसीएम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 320 हमारा क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। अब इस रिमाइंडर को जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे इस नंबर से 9995 टाइम्स, ठीक है, तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तब कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो इसको माइनस कर दो। समझ में आ गया होगा कितने से 320 से, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 9 6 7 9। अब ये वो नंबर है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ये जो नंबर है जब इसमें आप प्लस करते हो कितना 8321, तब वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है किन नंबरों से, इन नंबरों से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया था, आप अगर उस वाले मेथड से जाते थे, जैसे 5 को आप 15 को आप क्या लिख सकते थे 2 इंटू 3, 20 को क्या लिख सकते थे 2 टू 4, 4 5 20, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5 5। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20। इस वाले मेथड से जाते आपको ज्यादा इजी पड़ जाता। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, The HCF and LCM of two numbers are 13 and 455 respectively। दो नंबरों का HCF और LCM गिवन है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार, मतलब जो पहले लिखा होगा वो पहले, HCF पहले लिखा था तो HCF 13 हो गया, LCM बाद में लिखा है तो LCM कितना हो गया 455। If one of the number lies between 75 and 125 then that number is। ठीक है, तो नंबर फाइंड आउट करना है जो 75 और 125 के बीच में लाई करता है, और जो उसके साथ एक और नंबर होगा, दो नंबर मिलके उनका HCF 13 है और 455 क्या है LCM है। इतनी कहानी क्लियर है। लेट सपोज वो दो नंबर क्या होंगे X और Y होंगे। ठीक है, अब X और Y है तो X मल्टीप्लाइड बाय Y क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है LCM इंटू HCF, मतलब HCF इंटू LCM जो भी बोलो, 13 इंटू 455। अब एक और कंडीशन दे रही है हमें क्या, 75 और 125 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, अब देखना जब भी आप 455 देखते हो, मतलब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करोगे। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे, जब भी मैं तो 455 देखता हूं, मेरे को पता चल जाता है कि ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको हमने 5 की फॉर्म में ब्रेक कर दिया, 5 9 जा 45। ठीक है, 5 1 जा 5, तो जब आप 5 की मल्टीप्लाई 91 से करोगे तो कितना आ जाएगा 455 आ जाएगा। 13 5 जा कितना होता है 65 मल्टीप्लाइड बाय 91, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा वही रहेगा x मल्टीप्लाइड बाय y। 65 मल्टीप्लाई बाय 91 बोलो, चाहे 13 मल्टीप्लाई बाय 455 बोलो, बात एक ही है। आपको भी समझ में आ रहा होगा इतना। अब देखना देन दैट नंबर इज, अब हमसे नंबर पूछा है, ये देखो कंडीशन देखना, 75 और 125 के बीच में लाई करना चाहिए। 75 और 125 के बीच में लाई कौन सा कर रहा है 91, जो कि ऑप्शन में भी है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया 91। अब ये तो पहला तरीका था। दूसरा वाला तरीका देखिएगा, इसको मिटा देता हूं, जो आपको आसान लगे, जो तरीका आपको आसान लगे
आप उस तरीके से जा सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या किया है मैंने, देखना जरा। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, जो एलसीएम होता है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वो नंबरों से, जिन नंबरों का वो एलसीएम होता है। जो एचसीएफ होता है, ठीक है, वो डिवाइड कर देता है किसको, नंबरों को, ठीक है, यही बात बोली थी। मतलब दिखाया भी देता हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब आपको कंसेप्ट्स को ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए आपको ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। जो नंबर होते हैं वो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं एचसीएफ से, और जो एलसीएम होता है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है नंबरों से। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब एलसीएम क्या है, एलसीएम है आपका 455। अब यहाँ पे लगाएंगे हम ऑप्शन मेथड, ऑप्शन के तरीके से जाते हैं, देखिएगा जरा। अब 100 शुरू से करते हैं, 91। देखो 91 जो है, 91 ऑप्शन में भी है। देखो 91 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, 91 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि 91 की मल्टीप्लाई जब आप 5 से करोगे, कैसे पता चला कि 5 से ही करनी है, क्योंकि इनका यूनिट डिजिट देखना, मतलब लास्ट वाली डिजिट देखना 1 को जब आप 5 से करोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, तभी मैंने 5 से किया, 4 से इसलिए नहीं किया, ठीक है। 6 से भी कर सकता था, 7 से भी कर सकता था, 5 से ही क्यों किया, क्योंकि मेरे को पता है लास्ट में क्या चाहिए, मुझे 5 चाहिए, तो इसलिए मैंने 5 से किया, ठीक है। अभी 91 5 जा कितना होता है, 1 5 जा 5, 5 9 जा 45, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आंसर आ सकता है, अभी आया नहीं है, जब पूरे के बाकी के 3 डिवाइड नहीं होंगे तभी ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। 455 78 से डिवाइड हो सकता है क्या। अब 8 की टेबल देखो, ये लास्ट में क्या है, 8 है। अब इसकी मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर दो, कभी भी लास्ट में 5 नहीं आएगा, कभी भी लास्ट में 5 नहीं आएगा, करके देख लो। 8 2 16 होता है, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है 6। 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा होता है 24, लास्ट में क्या आ रहा है 4। 8 4 जा कितना होता है 32, लास्ट में क्या आ रहा है 2। 8 5 जा 40 0, 8 6 जा 48। ऐसे में आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे करते रहो, मतलब कभी भी लास्ट में 5 नहीं आ सकता। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो सकता 455 से। ये वाला नंबर 78 कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता 455 से। तो पहला नंबर ये एलिमिनेट हो गया। 104 हो सकता है क्या, 104 के लास्ट में भी कभी भी 5 नहीं आता, ठीक है। जब भी आपको मतलब 4 के मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, मतलब हमें 455 कभी भी मिलेगा नहीं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब 117 के लास्ट में तो 5 आता है, 7 5 जब करोगे तो 35 होता है, करके देख लो। 7 की टेबल में जब 5 ही हो लास्ट में, मतलब 15 होता है, वैसे तो 15 भी होता है, 25 भी होता है, तब लास्ट में 5 आ सकता है, पर यहाँ पे 5 ही करेंगे क्योंकि 117 के ज्यादा 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा क्लोजेस्ट होगा 455 के, एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये आंसर गलत है, मतलब 117 ऑप्शन गलत है। 7 5 35 का 3 कैरी, 5 11 जा 55, 55 प्लस 3 कितना होता है 58, तो 585 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, मतलब इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 585 आना चाहिए, पर यहाँ पे तो क्या आ रहा है 45, 455। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल ये भी नहीं हो रहा है, 104 भी नहीं हो रहा है, 78 भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है 91 हो रहा है। अब आपको जो तरीके से जाना है आप उस तरीके से जाइए जिसमें आपका टाइम बचे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 4 बेल रिंग्स एट इंटरवल्स ऑफ 4 6 8 एंड 14 सेकेंड। 4 बेल है हमारे पास, वो जो रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 4 6 8 है। अब वो कब बजती है, हर 4 सेकंड में बजती है पहली वाली घंटी, 6 सेकंड में बजती है दूसरी, 8 सेकंड में बजती है तीसरी, 14 सेकंड में बजती है चौथी, ठीक है। दे स्टार्ट रिंगिंग साइमल्टेनियसली, मतलब वो एक साथ बजना स्टार्ट होती है कब, 12 बजे। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट व्हाट टाइम विल दे अगेन रिंग साइमल्टेनियसली। अब वो किस समय होगी, वो कौन सी घड़ी होगी जब वो एक साथ बजेंगे। एक बार तो वो बज गए 12 बजे, अब वो कौन सी घड़ी पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम विल दे रिंग दे अगेन रिंग, ठीक है। अब वो कौन सा टाइम होगा जब वो दोबारा बजना स्टार्ट करेंगे एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब मतलब समझ में आ गया होगा। अब यहां पे एचसीएफ निकालें कि एलसीएम, कैसे पता लगता है, बिल्कुल सही, एचसीएफ जो होता है वो लगभग नंबरों से छोटा ही होता है या फिर इक्वल हो सकता है, और जो नंबर होता है वो एलसीएम से छोटा हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एचसीएफ छोटा होता है नंबर से,
और नंबर छोटा होता है एलसीएम से। इक्वल का बहुत रेयर केस है जब वो आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। अब ऑप्शन देखना कितने घंटे बाद या फिर कितने मिनट बाद वो बजना स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देखना 4 सेकंड बाद बज रही है, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 14 सेकंड, ये सब बड़े हैं। 2 मिनट 48 सेकंड बड़ा है। 2 मिनट 48 सेकंड क्या होता है? 120 सेकंड। 2 मिनट कितना होता है? 120 सेकंड। 120 सेकंड में भी 48 ऐड करोगे, मतलब 168 सेकंड। यहाँ पे तो 468 की बात हो रही है, तो सब तो बड़े हैं। 3 मिनट 180 सेकंड होता है, ठीक है। तो हमको इससे पता चल गया कि जो नंबर है हमारे, ये नंबर है जो उनसे बड़ी वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम निकाल दो, 4, 6, 8 और 14 का, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, 7 का 7 एज इट इज। अब कुछ कट नहीं रहा, 3 2 7, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 7 जा 4 7 जा कितना होता है? 28 का 2 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 168। 168 क्या आ गया आपके पास? 168 सेकंड वो टाइम होगा जब वो 12 बजे के बाद, 12 बजे में मतलब 168 सेकंड ऐड कर दोगे तब वो एक साथ बजने वाली हैं, मतलब एक साथ बजने लग जाएंगी। ये जो घंटियां हैं, 4 घंटियां हैं ना, 4 बेल, एक तो 4 सेकंड बाद बजती है, 6 सेकंड बाद बजती है, 8 सेकंड बाद बजती है। कब वो एक साथ बजने वाली हैं? जब 168 सेकंड बाद वो एक साथ बजने वाली है, ठीक है। तो 12 बजे में एक बार बज चुकी है, तो 12 बजे में 168 सेकंड ऐड कर दो, तो 168 सेकंड मतलब कितना होता है? 2 मिनट। 2 मिनट कितना होता है? 120 सेकंड। 120 सेकंड में 68 मतलब 2 मिनट 48 सेकंड, ठीक है, क्योंकि 120 प्लस 48 होता है 168 सेकंड, ठीक है। तो 12 बज के 2 मिनट 148 सेकंड, जो कि है हमारा ऑप्शन ए, ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 989 एंड 1327 लीव रिमाइंडर्स 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। बड़े से बड़ा नंबर जो जब डिवाइड होता है 989 से और 1327 से, क्या रिमाइंडर छोड़ता है? 5 और 7 रिस्पेक्टिवली, क्रम अनुसार। मतलब इस केस में 5 रिमाइंडर छोड़ रहा होगा, इस केस में 7 रिमाइंडर छोड़ रहा होगा। तो वो कंप्लीटली डिवाइड कब होंगे? जब मैं इससे 5 माइनस कर दूंगा और इस वाले से 7 माइनस कर दूंगा, ठीक है। इससे 7 माइनस कर दोगे 1320, इससे 5 माइनस कर दोगे तो 984, ठीक है। अब 984, अब इसमें एचसीएफ निकाले कि एलसीएम, कैसे पता चलेगा? ये नंबर है, ठीक है। 984 और 1320 नंबर है और इससे छोटी वैल्यू आंसर में आ रही है, ठीक है। तो छोटी वैल्यू आ रही है तो क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो छोटा होता है नंबरों से, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है पर मोस्ट ऑफ द केस में एचसीएफ छोटा होता है, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकाल दो। कैसे, किस किस से कट रहे हैं ये? 7 से कट रहा है क्या? 7 1 7, 38, 7 35, 34 नहीं कट रहा। ये कट रहा है आपका 12 से, ठीक है। 12 1 12, 12 1 12 0, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 2 कैरी 24, 12 24 कितना? 2 जा, ठीक है। अब ये कट रहा है किससे? 4 से तो नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है। 2 4 8, 2 1 8, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10। अब इसके आगे नहीं कट रहा, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। एलसीएम मतलब जब तक 1 नहीं आता, एचसीएफ दोनों से कटना चाहिए। 12 2 कितना होता है? 24, विच इज द राइट आंसर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सॉरी, देखना जरा, अब पहला वाला क्वेश्चन छूट गया था, पहला वाला क्वेश्चन अब कर लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर्स ग्रेटर देन 29, 2 नंबर जो कि बड़े हैं किससे? 29 से, उनका एचसीएफ है 29 और एलसीएम है 4147। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर? अब उन नंबरों का सम पूछ रहा है। इतनी कहानी क्लियर है, मतलब इतना समझ में आ गया होगा। अब देखना कैसे करेंगे। लेट सपोज कि वो 2 नंबर क्या रहे होंगे? 29x और 29y, ठीक है। क्योंकि उनका एचसीएफ कितना है? 29, तो मतलब वो 29 के मल्टीपल होंगे। तो एक नंबर हमने क्या ले लिया? 29x, दूसरा नंबर ले लिया 29y। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है? 29x, सेकंड नंबर क्या है? 29y, फर्स्ट एचसीएफ क्या है? 29 और एलसीएम क्या है?
4147। अब देखना क्या कट रहा है, 29 से 29 कट रहा है, ये 29 इसकी टेबल में कट रहा होगा, 29 1 जा 29, 41 में से 29 घटाओगे मतलब 42 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा 12, 124। ठीक है, अब 124 कितने की टेबल में जाता है 29 के, 29 को लेट्स सपोज 30 मान लिया। ठीक है, 34 जा होता है 120, तो 29 की टेबल में 4 टाइम्स आएगा, 4 9 जा होता है 36 का 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 कितना होता है 116। 124 में से 116 माइनस कर दो कितना हो जाएगा, मतलब 2 से 4 से तो हमने ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं इसे, तो 116 माइनस करना है 124 से, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 7 नीचे है 87। अब 29 3 जा, क्योंकि 9 29 3 जा 9 ही ऐसा नंबर है, मतलब जिसको 3 से मल्टीप्लाई कर, ऐसा नंबर नहीं, बहुत सारे नंबर होंगे, 9 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 7 आता है, तो इसलिए 29 3 जा करके देख लो, 29 3 जा 27 का 2 कैरी, 3 2 जा 6 6 प्लस 2 87। ठीक है, तो ये 143 क्या हो जाएगा आपका x और y का मल्टीपल। देखना जरा, x मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 143। अब देखना क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, x मल्टीप्लाइड बाय y। अब मुझे पता है कि 11 की मल्टीप्लाई जब करते हो ये 11 से डिविजिबल होगा, क्यों, 11 1 जा 11, 3 33 बन जाएगा, 11 13 जा 11 3 जा 33, 11 13 जा 143। ठीक है, और एक और वैल्यू पॉसिबल है 143 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, ये दो ही केस पॉसिबल हैं। अब देखना x और y, अब जब आप x और y की वैल्यू यहाँ पे रखते हो, लेट्स सपोज आपने 143 और इसको 1 रख दिया, तो 29 1 जा कितना होता है 29, पर यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है 2 नंबर्स ग्रेटर देन 29, 29 से बड़े होने चाहिए, इक्वल नहीं बताया, 29 से बड़े होने चाहिए, तो 143 और 1 का केस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है साफ और साफ अक्षरों में, वो जो नंबर होने चाहिए वो 29 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो वो दो नंबर 11 और 13 ही केस पॉसिबल है। अब इनका सम निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, 29x प्लस 29y हो जाएगा, 29 कॉमन ले लो, x प्लस y हो जाएगा, x और y की वैल्यू क्या है 11 और 13 है, 11 प्लस 13 कितना होता है 24। ठीक है, 29 की मल्टीप्लाइड कर दो 24 से, क्या आ जाएगा, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक तो क्या बोलो करके देख लेते हैं। 9 4 जा 36 का 3 कैरी, ठीक है, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 3 कितना होता है 29 का 9, 2 कैरी, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 696। भी कैसे किया आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा, अभी के लिए 29 इंटू 24 कितना आ गया 696, तो आंसर कितना हो गया बी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।